वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले एक नए एनिमे के बारे में जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स आसमान में देखता है और ये क्या हो रहा है और सोचता है। जब भी वहाँ पे आसमान से बिजली कड़कती है और वहाँ पे एक घोड़ा आ जाता है और बोलता है मैं हूँ आई ऑफ गॉड, कहता है निकोलस। और लोग सोच रहे थे कि कहीं दुनिया का एंड है। और जब ये कहता है निकोलस जो गॉड होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा बैरियर को क्रिएट करना शुरू कर देता है। लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर मैक्स नामक होता है वो ज्यादा ही डर गया होता है। वहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने मतलब की लोगों को देख रहा होता है जो लोग कुछ लोग फोन मिलाने की जरूरत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बॉडी बिल्डर बंदा आकर बैरियर की तरफ एक चेयर को उठा के फेंक देता है। बोलता है तुम हमें ऐसे कैद नहीं कर सकते। लेकिन वो चेयर वापस आती है और उस बंदे को एक ही हिट में खत्म कर देती है। और लोग इसको देखकर सोच रहे होते हैं कि हमें बैरियर के पास नहीं जाना। जिस बेंच पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा था ये वही बेंच होता है। जब हमारे मेन कैरेक्टर का फोन में एकदम लाइट चमकती है हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि सिग्नल आ गया। जैसे वो उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर गोल्ड गेम कहता है निकोलस चल रहा होता है। और जब ही एकदम उसके अंदर से लाइट्स निकलती है और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये क्या है। इसके बाद हीरो देख रहा होता है उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैरान और डरपोक होते हैं। इसके बाद उसको कई स्किल्स मिली होती है। पहली स्किल्स गार्बेज कैन। वो कोई भी चीज खाएगा या कोई मिट्टी भी खाएगा तो उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी और उसको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगेगी। इसके बाद उसकी दूसरी स्किल है 10 फीट दूर तक सुसु करने की। ये खतरनाक स्किल्स देखकर हमारा हीरो एकदम ऐसा रिएक्शन देता है? इसके बाद उसको तीसरी स्किल्स मिलती है जो होती है लग्जरियस बॉय। और ये इसकी मतलब कैसी फालतू स्किल है। इसके बाद इसको गेम ऑफ मिलती है जिससे किसी भी स्टैट्स देख सकता है। स्टैट्स मान लो आप गुस्सा हो तो ये पता लगा सकता है कि आप गुस्सा हो। और इस स्किल्स की वजह से आप किसी मोस्टर या गोड से भी नहीं डरोगे। और ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्किल्स है इसलिए हमारा हीरो सोच रहा होता है लगता है मैं इसलिए इस गोड से नहीं डर रहा क्योंकि ये स्किल्स अप्लाई हो चुकी है। और इस स्किल्स के कारण उसकी लास्ट स्किल होती है सॉफ्ट राइज किंग। सॉफ्ट राइज किंग होती है बहुत ज्यादा गलत स्किल। इसलिए आपकी स्किल है कि आप लड़कियों को जो आपसे कमजोर है मतलब की पावर्स में उनका आप अट्रैक्ट कर सकते हो। जब भी हमारे हीरो को सिर में दर्द होता है और वो देख रहा होता है कि उसे बहुत सारे स्टैट दिख रहे होते हैं। जब वो अपने स्टैट देखता है तो वहाँ पे वो दूसरों के स्टैट देख रहा होता है जहाँ एक लड़की के स्टैट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। हमारे हीरो से थोड़े से ज्यादा होते हैं फाइटिंग उसमें बस। और नहीं तो हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। यह उस लड़की का नाम यून होता है और वो हमारे हीरो की सॉफ्टवेयर की एबिलिटी उस पर असर कर जाती है। तो वो पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स किधर है। तुम्हारा हीरो सिग्मा मेल बनते हुए बोलता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं एक ऑर्फन हूँ। और हमारा हीरो की बात सुनकर वो कहती है तो तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। और तभी वहाँ एक मुई थाई का मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है। मुई थाई का मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है और इस लड़की का नाम यूना होता है। तो ये बोलती है तो हमें इसको भी अपनी टीम में ले लेना चाहिए। तो ये मार्शल आर्टिस्ट बंदा बोलता है कि हमें ऐसे मतलब कि कमजोर बंदे को अपनी टीम में लेना नहीं चाहिए। और सही में बात है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है इस लड़की की। लेकिन जो ये मिस्टर वी होता है इसका नाम वी होता है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब ये गोद वाली आया आकर बोलती है कि अब मैं तुम्हें डंजन में भेजूंगी क्योंकि अब तुम्हें मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें डंजन में भेजकर अभी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। इसलिए वो उन सबको डंजन में भेजने के लिए रेडी हो जाती है। और जब भी वे लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे हमारे हीरो की आंख खुलती है तो वो 10 लोगों के साथ वहां डंजन में होता है। वहां पे कुछ लोग होते हैं और यहाँ पे एक बंदा एक चीज को पैर रखते हुए बोलता है कि हम सबसे खतरनाक जीव है इस धरती के और सबसे खतरनाक जीव, तो हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए और हमें डंजन को क्लियर करना चाहिए। वैसे इन सबको डंजन के बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन सिर्फ एक पत्थर पे लिखा हुआ था कि तुम्हें इस डंजन के मेन बॉस को मारना है या मेन बॉस के आसपास पहुंचना है। और ये देखकर हमारे सारे बंदे डर चुके थे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक। तो कहता निकोलस गोडोफाई कहेंगे इसको। गोडोफाई बोलता है कि अगर तुम 1 मिनट में आगे नहीं गई तो यहीं पे जो मेन बॉस है वो आ जाएगी और सबको मार डालेगी। ये सुनकर सबकी फट जाती है और वो भागने लगते हैं। लेकिन वहां पे जब भी जो गोड होता है वहां पे एक स्पाइडर को भेज देता है और वहां पे वो स्पाइडर एक लड़की को मार देती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के स्पाइडर को हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है वह और ये देख रहा होता है और वहां पे वो उसके बाद एक पत्थर को चक लेता है और सोच रहा होता है चलो कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन वो जो स्पाइडर होती है वो हमारे हीरो को कुछ नहीं कर रही होती क्योंकि उस पर भी सॉफ्ट राइज की एबिलिटी का असर हो जाता है। सॉफ्ट राइज की एबिलिटी मेरे ख्याल से जिनकी मेंटल पावर हमारे हीरो से कम है उन पे ज्यादा असर करती है। या और ये हमारे हीरो की मेंटल पावर इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसको एक लग्जरी बॉय नाम की अलग स्किल्स मिली है। उसके बाद वो आगे जाके देख रहे होता है कि बहुत सारे लोग वहां पे मरे हुए होते हैं और हमारे हीरो के पीछे तो एक सेना इकट्ठी हो चुकी होती है। और हमारे हीरो के आसपास बहुत ज्यादा लोग मरे होते हैं लेकिन हीरो को ज्यादा डर नहीं लग रहा होता क्योंकि उसकी सॉफ्ट टच की एबिलिटी बहुत ज्यादा असर कर रही होती है। यहाँ वो डंजन के मेन बॉस के पास पहुंच जाता है। जब मेन बॉस की जो होती है मतलब वो भी एक न्यूट आपके लिए अच्छी होती है मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर यहाँ पे देख सकते हो जब उसकी जो स्किल है गेम ऑफ स्किल ने गौर किया हो, जो अगर उसकी गेम ऑफ स्किल्स है जिससे वो किसी गोड से भी नहीं डरेगा मोस्टर से भी नहीं डरेगा, वो स्किल्स का कुछ बात है। अगर वहां पे ग्रीन से न अक्षरों में अगर होता है जिसका मतलब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। येलो मतलब तो वो आपको नहीं जानती लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
और अगर रैंडम होता है तो समझ लो भाई वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, ये आपको मार सकता है। ऑरेंज भी खतरनाक होता है और ये इसकी कुछ स्किल्स होती है। इसके बाद जो एक मकड़ी इस पर अटैक कर देती है और उसको ले जाने लगती है इधर उधर, मतलब उसको ले जाने लगती है। तो हमारा हीरो सोच रहा होता है लगता है सॉफ्टवेयर किंग एबिलिटी का असर खत्म हो चुका है। और उसके बाद हमारा हीरो फालतू की चीजें सोचने लगता है और हमें इसकी और एबिलिटी के बारे में भी ये सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ 5 एबिलिटी मिली है, लगता है ऐसी एबिलिटी किसी और को भी मिली हो सकती है और वो इतना स्ट्रांग हो सकता है। और यहाँ पे जो वो जो वेपन होता है वो अपना गायब कर देती है, जो स्पाइडर मॉन्स्टर होती है, और हमारे हीरो के पास आने लगती है। और हमारा हीरो थोड़ा हैरान हो रखा होता है और हीरो फिर उसके स्टैट्स देख रहा होता है और फिर उसके बाद हीरो के चाहे पास आ जाती है और हीरो को मुंह को बंद कर देती है। हीरो को ऐसा लग रहा होता है लगता है मेरा गेम खत्म होने वाला है, लेकिन ये एनिमे का मेन कैरेक्टर है तो ये मर नहीं सकता, इसके पास ये सुपर पावर्स होती है। अगर आपने कोई भी एनिमे देखा होगा तो उसके सुपर पावर्स होती है। और मुझे एनिमे के थोड़े और वो देना, मतलब के नाम होते हैं, चीजें दे देना भाई कोई नया एनिमे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज्यादा एनिमे का कंटेंट नहीं बचा है। इसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि इसने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए और मुझे एक नए सिल्क के कपड़े पहना दिए। और ये सिल्क के कपड़े ज्यादा ही अच्छे लग रहे होते हैं, मुझे भी सिल्क के कपड़े ज्यादा मस्त लग रहे होते हैं। और हमारे हीरो को ज्यादा पसंद आ रखे होते सिल्क के कपड़े। सिल्क के कपड़े पहनने के बाद हमारा हीरो देख रहा होता है पोस्ट मास्टर जो होती है, वो कह रहा होता है बॉयज दे दो, उसकी मोस्ट मास्टर है डंजन की, लेकिन ये इतने आराम से कैसे इधर उधर घूम सकती है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इसके बाद हमारा हीरो वहां पे ऐसे ही घूम रहा होता है और फिर मतलब उसको एक ट्रेजर ट्रूजर बॉक्स दिख जाता है और जो स्पाइडर मॉन्स्टर होती है ये कहती है तुम उसको जाके चेक करो। तुम्हारा हीरो उसको जाके चेक करने लगता है। पर वो सोच रहा होता है इस ट्रेजर बॉक्स में पक्का कुछ ना कुछ होगा, ऐसे छोटे मोटे डेंजर में पक्का कोई अच्छा चीज मिलेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सुना डेंजर में या तो आयरन गोल्ड, आयरन का मतलब कि बॉक्स होता है या वुडन का, लेकिन गोल्डन बॉक्स पहली बार देखा। यहाँ पे उसको गोल्ड की वजह आती है और कहती है तुमने किसी मॉन्स्टर को भी नहीं मारा लेकिन तुम सबसे ऊपर पहुंच गए। और यहाँ हमारा हीरो उन मकड़ियों की साइड देख रहा होता है लेकिन मकड़ियों का कोई रिएक्शन नहीं होता, तो उसे पता चलता है जी ये गोड की आवाज है इसलिए मुझे सुनाई दे रही है, और इसलिए हमारा हीरो गोड का थैंक यू करता है। और ऐसा लग रहा होता है गोड को ज्यादा ही पसंद आ गया उसका थैंक, इसलिए वो गोड बोलता है अब जल्दी इसे खोलो। इसके बाद हमारा हीरो सोच रहा होता है कि गोड इतना अच्छा है और जब भी उसको खोल देता है जहाँ उसको एक बुक मिलती है जिस बुक को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बुक पे एक अलग सा ही लोगो बना होता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो उस बुक के ऊपर हाथ रख रहा होता है क्योंकि इस बुक में बताया गया होता है कि जो इस बुक के ऊपर हाथ रखेगा वही इस बुक की स्किल्स के बारे में जान सकता है। इसके बाद हमारा हीरो इस बुक पे हाथ लगाता है जब भी उसका हाथ चमकने लगता है। ये देखकर हमारा हीरो एकदम हाथ हटाने की सोच रहा है, लेकिन जब भी उसके बुक के अंदर से बहुत सारी नॉलेज निकल कर हमारे हीरो के सिर में जाने लगती है और हमारा हीरो उस सब नॉलेज को आंख बंद करके अपने शरीर के अंदर ले रहा होता है। और नॉलेज को लेते लेते उसको ये पता चलता है कि उसको एक बीस्ट मॉन्स्टर मतलब टेमर की मिली है और एक बीस्ट टेमर बहुत ज्यादा ही बीस्ट को टेम कर सकता है, लेकिन उसके लेवल के हिसाब से अगर उसका लेवल ज्यादा है तो वो ज्यादा टेमर टेम कर सकता है। और इसकी कोई अगर अगर उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है तो वो उतना ही मोस्ट को टेम कर सकता है। लेवल 1 पे 1, लेवल 2 पे 2 और ऐसे लेवल 3 या 4 पे एक और उसको ऐसे ही मिलता रहेगा। जितना मान लो उसका 100 लेवल है तो उसको 50-60 हजार या 100-200 मोस्ट को करने का मिल सकता है टेम। और जो हमारा हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बहुत अच्छा है, वैसे मुझे आगे लड़ाई करने से लोगों को पसंद होता है कि वे आगे जाके लड़े जीत के आए, लेकिन मुझे यहाँ पीछे रहकर लड़ाई करने का मौका मिल रहा है और मुझे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत स्वाद आने वाला है जब मैं एक खतरनाक खतरनाक मोस्टर को टेम करके उस बंदे पर अटैक करूंगा और उसको मार डालूंगा। और ये कितना खतरनाक होगा कि मैं बहुत सारे मोस्टर को मारूंगा और फिर मैं बहुत ज्यादा खतरनाक बनूंगा। और ये हमारा हीरो इविल स्माइल कर रहा होता है क्योंकि अब उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही वो सारा काम एक दूसरे के मोस्टर को मार के ही कर देगा। इसके बाद वो स्किल्स को चक लेता है और सोच रहा था ये स्किल्स बहुत ज्यादा ही अच्छी है और स्किल्स को लेने के बाद मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और उसके हाथ पे एक अलग सा गोल्डन रंग का चमकने लगता है और एक साइन आ जाता है जिसे देखकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है और हीरो को अपने अंदर अलग सी पावर महसूस होने लगती है। और हमारा हीरो जब उन सबकी वो देखता है मतलब मेंटेलिटी तो वो 2 पे होती है। और जब हमारा हीरो पीछे देखता है तो उसकी मेंटेलिटी देखता है जो 6 होती है और हमारे हीरो की 8 होती है। लेकिन जो स्पाइडर मॉन्स्टर होती है वो उसे कुछ बोलना चाह रही होती है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर की भाषा मान लो गाइस आप एक दिन पार्क में बैठे हो, जब भी वह उसके आसमान से गॉड ऑफ आई निकलता है और बोलता है मैं हूं एक गॉड, कहता है निकोलस और अब तुम सब मेरे सिपाही हो।
तो आप क्या करोगे? यही हमारे मेन कैरेक्टर स्टोरी है। इसका सीजन मतलब कि पहला एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इसकी मैं प्ले लिस्ट भी बना चुका हूँ। और इस वीडियो को देखते हुए इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट कल तक आ जाएगा, तो वेट करना। तो ये आ चुका है फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमें हीरो को दिखा जाता है। यहाँ पे हमारे हीरो को एक स्किल मिली होती है, जो पिछले एपिसोड में देखने के लिए मैं रिकैप बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा हीरो एक डंजन में जाता है, जहाँ उसको एक स्किल मिलती है बीस्ट टेम करने की। तो यहाँ पे वो एक लेवल 1 के बॉस डंजन बॉस को टेम कर लेता है, और यहाँ पे वो उसकी साइडों में चली जाती है। और यहाँ हमारा हीरो अब सोच रहा होता है, अच्छी बात है, चलो ये मुझे इसको मतलब कि साइडों में चली गई है और अब मैं आराम से ये निकल सकता हूँ। जब यहाँ पे गॉड ऑफ आई की आवाज आती है और वो बोलता है, तुम सब मेरे सिपाही हो, अब तुम वापिस आ जाओ। वैसे भी डंजन बॉस डिसअपीयर हो चुकी है, तो अब तुम सबको वापिस आ जाना चाहिए। और ये सुनकर सब बंदे हैरान हो जाते हैं और वापिस आने लगते हैं। ये हमारा हीरो वहाँ उन बंदों के पास समन हो जाता है, और वहां पे समन होते ही यहाँ पे गॉड ऑफ आई आता है और बोलता है, मेरे साथियों, अपने अगर स्टेटस पॉइंट देखने के लिए मन में गॉड ऑफ आई बोलो और स्टेटस को चेक करो। स्टेटस में अगर तुम्हारे पॉइंट ज्यादा हैं और रैंक भी चेक करो, तुम्हारी जो रैंक होगी उसके हिसाब से तुम गिने जाओगे, और जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। लोग अपने पॉइंट्स देखना शुरू कर देते हैं अपने मन में गॉड ऑफ फाइव का नाम लेकर। ये हमारा हीरो सोच रहा होता है, मैंने तो बुडंजन बॉस को ही हराया है, तो मेरे ख्याल से कम फर्स्ट रैंक तो मिलना ही चाहिए और बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स। जब भी वहां पे हीरो की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो लड़की पिछले एपिसोड में उसको अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए बोल रही होती है। और यहाँ पे आगे वो पूछते हैं, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं लिटिल माइकी? जिसका नाम मैक्स होता है, और उसे लिटिल माइकी कहते हैं। जो उसने बीस्ट को टेम करा होता है, उसको इसकी प्रेजेंस फील होती है कि वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा है। और ये सोच रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मोस्टर बाहर आके इन सबको मार देगी, और अगर उस मोस्टर ने इन सबको मार दिया तो उसका क्या है, मुझे ही भरना पड़ेगा। इसलिए वो हाथ छुड़वा कर बोलता है, यूं ना तुम्हें पता नहीं था कि हम बच जाएंगे। गॉड ऑफ ने आई ने कहा था जो पहले डंजन है उसमें अगर तुम्हें चोट लगती है तो वो बाहर आते हील हो जाएगी। तो यूं ना बोलते हैं, मुझे पता था, लेकिन तो हम ऐसे अचानक से गायब हो गए थे ना, तो इसलिए मैं थोड़ी हैरान। तो कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे मुझे कोई चोट नहीं लगी है, और वैसे ही मुझे कोई चोट लगी नहीं, और गॉड हाई ने कहा भी था। तो वो कहती है, चलो फिर तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, क्योंकि मेरी टीम में जो है वो मुई थाई वाला बंदा भी है। जो यूना की टीम में होता है एक मुई थाई वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है। ये हमारा हीरो अपने पॉइंट देखता है तो वो 0 होते हैं, और हमारा यूना पूछते हैं तुम्हारे कितने पॉइंट है, तो हमारा हीरो बोलता है 0 पॉइंट्स है। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, तो किसी तुम्हारे जी पॉइंट से तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। वैसे भी तुम उसमें आते हो मिडिल ग्रेड में। यहाँ पे वो लोअर ग्रेड होता है जो 5,000 से नीचे होते हैं। हमारे हीरो 3,051 में आया था कुछ, ये 3,051 से 54 के बीच में, इसलिए। और वहां पे देखता है तो जो मुईथे वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है, जो इनकी टीम होती है, वो 10th नंबर पे आई होती है। और वो कहती है, हमारी टीम ने इतने सारे पॉइंट्स कमाए फिर भी वो 10th नंबर पे आई है। और ये ना बता रही होती है कि जो मैंने 40 पॉइंट्स कमाए हैं, और कहते तुम हमारी टीम में जो नहीं जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारा हीरो एक हाई स्कूल स्टूडेंट लग रहा होता है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा ही होता है। और यहाँ हमारा हीरो सोच रहा था, तुम इतनी अच्छी हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, नहीं तो मैं वो ऐसे खुद की टीम बनाने वाला था। और चलो वहां जाके देख भी लेते, क्योंकि अगर मैं एक टीम में शामिल हो जाऊँ तो मुझे वहां से पॉइंट्स मिल सकते हैं, और यहाँ पॉइंट्स का पक्का आगे कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पे वो आगे आगे देखते हैं, तो यहाँ मुझे वाला मास्टर जिसका नाम मिस्टर भी होता है, वो वहाँ पे खड़ा होता है, और यहाँ पे वो कुछ बंदों को अपनी टीम में शामिल कर रहा होता है। जो वो बोलता है कि यहाँ पे जो एक बंदा था जो कोर्ट में मैनेजर था, वो सूट बूट पहना हुआ बंदा मेरे सामने झुक गया था, क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह थी। और अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो इस बच्चे को छोड़ दो। वैसे भी हमारे पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, हमें घटिया प्लेयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे लाते हुए बोलती है, तुमने वैसे भी बूढ़े लोगों को आगे भेज दिया था पॉइंट्स कमाने के लिए, तुमने इतने सारे गलत काम करे हैं, वैसे भी उनको आगे भेज दिया था। मैं तुम्हारी टीम से निकल जाऊंगा, इस बच्चे को तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहिए, हमें और लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम ऐसे मदद नहीं करोगे। मिस्टर भी बोलते हैं, इससे क्या हुआ, मैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इतने ज्यादा पावरफुल हूँ, फिर भी मैं 10th रैंक पे आया हूँ, तो तुम सोच सकते हो कि फर्स्ट रैंक पे कौन आया होगा। और वह एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है कि अब मैं अगर फर्स्ट रैंक पे जो आया होगा वो कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने यहाँ पे इतने सारे लोगों को मारा और फिर मैं इतने आगे आया हूँ। और जियाना बोलती है, अब मैं तुम्हारी टीम में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, तुम वैसे भी इतने छोटे से बच्चे को कैसे परेशान कर सकते हो। ये हमारा हीरो बोलता है, लगता है ये मुझे पसंद नहीं करता, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो मिस्टर भी बोलता है, चलो तुम्हारे पॉइंट चेक करे जाए मिक्की, लिटिल माइकी, और तुम्हारे पॉइंट्स 0 हैं। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम दोनों कुछ ही दिन में मर जाओगे। तुम्हें वैसे भी मेरी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए,
इस बच्चे को तो वैसे भी बाहर फेंक दूँगा मैं अभी चक के। वैसे ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तुम इस बच्चे को थोड़ी देर प्रोटेक्ट करोगी और फिर तुम दोनों मारे जाओगे। और तुम सोच सकते हो टॉप 5 या टॉप 4 वाले ही तुम्हें मार देंगे या तुम्हारा कोई मेंबर तुम्हें धक्का देके मार देगा। और यहाँ पे यूना कहती है, तो फिर इससे क्या होता है? अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। जहाँ पे वो बोलता है, तुमने मेरा बहुत दिमाग खा लिया, तो अब मैं तुम दोनों को मार डालूँगा और अब मैं तुम दोनों को मार दूँगा। यहाँ गॉड ने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई नहीं कर सकते। गॉड ने कहा है कि हम लड़ाई कर नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए हम गॉड को नहीं मार सकते, लेकिन हम एक-दूसरे को तो मार सकते हैं। और वैसे भी अभी गॉड ने कोई रूल नहीं बनाया है कि हम एक-दूसरे को मार नहीं सकते। और रीना बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा ही घटिया हो मिस्टर वी। और यहाँ पे मिस्टर वी एकदम इविल वाली स्माइल देते हुए बोलता है, अब मैं तुम दोनों को मार डालूँगा और तुम दोनों को मारने के बाद मुझे कुछ पॉइंट्स तो मिल ही जाएँगे। वैसे मेरे 120-130 पॉइंट्स हैं और तुम्हें मारने के बाद मेरे 180 के करीब पॉइंट्स हो जाएँगे। और यहाँ पे ये सुनकर यूना और लिटिल माइकी भागने लगते हैं, तो वो बोलता है, अगर तुम इस बच्चे को छोड़ के भागती, तो कुछ चांस थे कि तुम बच सकती थी, लेकिन अब तुम मरने वाली हो। और वो एक खतरनाक सी किक से प्रहार करता है, लेकिन ये दोनों उससे साइड होकर बच जाते हैं। और यूना सोच रही होती है, अगर हम ऐसे ही भागेंगे, तो हम इसका शिकार हो जाएँगे और मर जाएँगे। मिस्ट्री भी बोलता है, इस बच्चे को मार दो। वैसे भी बच्चा किसी काम का नहीं है, ये थोड़ी देर में ही डेंजर में मर जाएगा। और वैसे भी हम इसको अभी मार देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? गॉड ने वॉरियर्स को जमा करने को कहा है, बच्चों को नहीं। और यहाँ पे वो 3 खतरनाक बंदे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, अब हम इस बच्चे को मार देंगे। और यहाँ हमारा हीरो बोलता है, तुम ऐसे मतलब कि छोटे से बच्चे को कैसे मार सकते हो? और यहाँ पे मिस्ट्री भी बोलता है, अगर तुम आगे बढ़ी, तो हम सच में उस बच्चे को मार देंगे। और यहाँ हमारा हीरो बोलता है, लगता है मुझे अपनी स्किल्स का दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। और वो उसको मॉन्स्टर को समन कर देता है और ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर एक ही हिट में इन तीनों बंदों को खत्म कर देती है। और यहाँ पे जो मिस्टर वी होते हैं, वो इसको देखकर इतना डर जाते हैं कि उनकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करना शुरू कर देती है। और हमारा हीरो कहता है, कौन मारेगा मुझे? आ जाओ। मिस्टर वी ये देखकर उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है और वे नीचे गिरते हुए घुटने पे मतलब बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं, इतना खतरनाक मॉन्स्टर इसके पास कैसे है? अगर ये मॉन्स्टर मैं अगर लड़ाई करूँगा तो 101% और वो उसकी बॉडी अपने आप ही नीचे गिरकर वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो।